हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और आज हम बात करेंगे साइंस की। तो हम साइंस में चैप्टर नंबर जो है लाइट, उससे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि लाइट में क्या कुछ पढ़ना है। क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सीबीएसई का सिलेबस क्या है, यानी एनसीईआरटी में क्या कुछ दिया हुआ है, क्या अपडेटेड सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे कि लाइट में क्या क्या कुछ पढ़ना है और उसके बाद से 1 से 2 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे। फिर आने वाले जो प्लेलिस्ट होंगे उनमें हम डिटेल में सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ लाइट। अब जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक टॉपिक है, ठीक है, और एक रिफ्रैक्शन है, दूसरा टॉपिक है। ये कह सकते हो कि एक चैप्टर का 2 पार्ट है, एक हिस्से में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी हम लाइट के बारे में देखेंगे तो लाइट कुछ फेनोमिना जो है अपने साथ प्रोसीड करता है, जिसमें से 2 फेनोमिना हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो और क्या कुछ देखना है और कुछ क्या करना है हमको, तो वो देख लेते हैं। तो ये आपका कर्व सरफेस के बारे में हमको रिफ्लेक्शन देखना है, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में देखना है, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में देखना है, फोकस के बारे में देखना है, फोकल लेंथ के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में देखना है, मैग्नीफिकेशन के बारे में देखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो है कुछ लॉज हैं, जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट दिया नहीं है यहाँ पे, बट वो भी आपका जो है पार्ट अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो है रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे जो है कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी होता है अगर बच्चे ढंग से ना समझे तो। उसके बाद से आपका जो स्फेरिकल लेंस है उसको देखना है। साथ ही साथ हमको इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल लेंस में, इमेज कैसे बनता है आपका मिरर में, ठीक है, मिरर फार्मूला देखना है, लेंस फार्मूला देखना है। यही दोनों फार्मूले हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलेगा आपको, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मैग्नीफिकेशन दोनों के मैग्नीफिकेशन में क्या अंतर होता है, दोनों के फार्मूले में क्या अंतर होता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन, लेंस को कंबाइन कर देगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है, ठीक है, जिनमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में भी हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखेंगे, फिर यहाँ पे भी जो है इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तो वो वाला पोर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक सर, बिल्कुल। तो अब इस चैप्टर में हम क्या कुछ, इस लेक्चर में हम क्या कुछ शुरू करेंगे, आइए बात करते हैं। तो आपके पास प्री डिफाइंड नोट है, इसी से हम पढ़ते चले जाएंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं सर लाइट की। लाइट क्या है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट आपकी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक तरीके से एनर्जी होती है, ठीक है सर। अब ये एनर्जी ये तो करती क्या है, क्योंकि एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि सर एनर्जी जो है वर्क डन करने के लिए यूज़ होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। सारी बात हम एनर्जी के बारे में जानते हैं कि हम एनर्जी को जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करते रहते हैं। तो ये जो लाइट है एनर्जी, इससे क्या होता है, तो ये एनेबल करता है, यानी अलाउ करता है। एनेबल करने का मतलब सर अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है सर, ठीक है, किस में हेल्प करता है, तो सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में हमको जो है अलाउ करता है, अलाउ बोल सकते हैं, हेल्प बोल सकते हैं, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। यानी सिंपल कहें तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में वैसे लाइट के साथ में एसोसिएट बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन का फिनोमिना है, फिर आपका जो है रिफ्रैक्शन है, फिर आपका जो है रिफ्लेक्शन है। इस तरीके से और भी फिनोमिना है जिनके बारे में हमें नहीं देखना है, ठीक है। लाइट को अभी हम जो है वेव नेचर, लाइट का जो एक वेव नेचर आता है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर आता है, क्योंकि लाइट जो है दोनों ही नेचर जो है रखती है। वो पार्टिकल जैसे बिहेव होता है, वो वेव जैसे बिहेव करता है। तो लाइट जो है डुअल नेचर की होती है, लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है। बट ये सब बातें हमें 10th लेवल पे नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप का जो है बिहेव करता है, कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कब वो वेव जैसा बिहेव करता है, कौन सी वाली वो चीज़ें, ठीक। अच्छा जी, तो इसमें हमको क्या पढ़ना, तो इसमें फिनोमिना पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में, जो मैं आपको बताया, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिएगा फ्लैक्श है यहाँ पे और फ्रैक्ट है यहाँ पे, है ना। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है।
स्ट्रेट लाइन के प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है। सर स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को अगर समझा जाए कि सर ये स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन है क्या, तो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ये है बेटा कि आपने देखा होगा कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। सर इसका क्या प्रूफ है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है भाई, ठीक है। तो आइए बताते हैं क्या प्रूफ है। तो सर स्ट्रेट लाइन के वजह से ही आप देखेंगे कि शैडो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो शैडो फॉर्मेशन आप देखते हैं वो स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोपगेशन की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। इसी को आप जो है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोल रहे होते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी आप बोल रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट चलती है, उसी का दूसरा नाम है बेसिकली। तो लाइट वेव, देखो यहाँ पे वेव बोला, लाइट वेव ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट वेव होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक स्ट्रेट आपका जो है लाइन में चलती है। तो ये बात समझ में आ गया सर, ठीक है। अच्छा आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कहता है? बहुत सिंपल सा फिनोमेना है कि व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। सर हाईली पॉलिश सरफेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, यहाँ से लाइट जो है बाउंस बैक करेगी। तो अगर कोई लाइट है और वो हाईली पॉलिश सरफेस पे जाके टकराता है, ऐसे मान लो मिरर हो गया, ठीक है, तो वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी वापस चली जाती है। ये जो फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सर क्या इतना ही बात और ख़त्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो नहीं, आइए समझते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहेंगे एक ऐसे भी बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, स्मूथ और पॉलिश सरफेस। एक ये एग्जांपल हो जाता है, आपका डेफिनेशन हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको समझते हैं ढंग से, फिर उसको जो है हम अभी रिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो आइए क्या हो गया, तो हमने एक जो है पॉलिश सरफेस ले लिया। अभी सर ये क्या बना रहे हैं, ये जैसे कि साइंस में रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये वाला साइड जो है पेंटेड है, ठीक, ये जो है साइड आपका पेंटेड है, ऊपर वाला साइड जो है स्मूथ है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हम बनाते हैं, यानी ये मिरर बनाने का एक साइंटिफिक तरीका है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई सर। अब मान लीजिए इसमें कोई एक रे, एक लाइट है, आता है इस पर, मान लीजिए कि एक लाइट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से जब ये लाइट टकराएगा, जब ये स्ट्रेट ले लेते हैं, ये लाइट है क्या, अब यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लो रिफ्लेक्ट करता हुआ लाइट इधर आ गया, डॉटेड वाला जो है रिफ्लेक्टेड लाइट है भी स्ट्रेट लाइन, बस रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो बीम ऑफ रे आ रही है, इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट कर रही है ना भाई, इंसिडेंट मतलब कि आ रही है, गिर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो इंसिडेंट रे नाम बोल देते हैं। अब देखो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यानी वापस जाती हुई रे, ये टकराने के बाद वापस जा रही है, रिटर्निंग रे बोल सकते हैं। तो रिटर्निंग रे बोलिए या फिर रिफ्लेक्टेड रे बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे भाई, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो लाइट आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई, ठीक। कहाँ टकराई सर? ऑपेक। ऑपेक मतलब क्या होता है कि जब आप पढ़े होंगे तो एक होता है सर ट्रांसपेरेंट जो दोनों तरफ दिखता है सर, जहाँ से लाइट पास कर सकती है। एक होता है सर ट्रांसलूसेंट जहाँ से लाइट थोड़ा कम पास करती है, इसलिए यहाँ पे धुंधला धुंधला दिखता है। एक होता है सर ओपेक, जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती, इसलिए इसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं। तो ये ओपेक बनाने के लिए तो नीचे पॉलिश किया गया था भाई सरफेस को, मिरर के सरफेस को, ये वाले को पॉलिश क्यों किया गया? क्योंकि ये ओपेक सरफेस बन जाए,
ओपेक सरफेस बन जाए, यानी लाइट आस पास ना हो जाए। तो ये पॉइंट से क्या हो गया, वापस चला गया। तो यहाँ से अगर हम रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में जो लाइट का बाउंस बैक कर जाना, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई थी, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं, अभी हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है। क्या समझना है सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट था ना, अभी ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पे लाइट आपकी टकरा रही है। तो आपने जो है इंसिडेंट रे समझ लिया, रिफ्लेक्टेड समझ लिया। आइए इसी साथ ही में एक और काइंड का जो आपका लाइन होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जो ये आपका क्या होता है, मिरर था, मिरर पे जिस पॉइंट पे जो है दोनों रे आके टकराती हैं, वो ये पॉइंट है। इसी पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ, इसी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ, जस्ट सपोज करो कि ये क्या सर, इस मिरर से 90 डिग्री बना रहा है। ये लाइन जो है इस मिरर से क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, यानी इस मिरर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये इस मिरर पे, इस पॉइंट पे इस मिरर के लिए परपेंडिकुलर है, तो इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। क्या नाम देते हैं इसको, नॉर्मल नाम देते हैं। ठीक, तो ये नॉर्मल हो गया, आपका इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इस नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल देखते हैं, और एक एंगल देखते हैं भाई, एक एंगल हम देख रहे होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, वो देखते हैं इस नॉर्मल से यहाँ तक, इस नॉर्मल से इस रिफ्लेक्टेड रे तक। तो इन दोनों के अगर बीच की हम बात करें तो बात करते हैं, तो ये एंगल आई हो जाता है और ये एंगल आर हो जाता है। सर एंगल आई और एंगल आर का नाम क्या है, तो एंगल आई को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे से बनने वाला ये एंगल है। इसी तरीके से आपका जो है ये वाला जो एंगल कहलाता है, एंगल आर जो है, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का एंगल क्यों है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल है। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब देखेंगे तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को। तो व्हेन द लाइट अलाउड टू फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, ठीक है, जैसे कि मिरर हो गया, तो लाइट जो है वापस चली जाती है, गेट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया इतनी बात। वो जो मैं फिगर बनाया था, इसको रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, ये सारी चीज़ मेंशन है यहाँ पे। अब आते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एंड दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने पॉइंट है सर, 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से, एक आपने बता दिया कि जो एंगल आई होता है वो और एंगल आर आपस में इक्वल होता है, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, दूसरा वाली बात क्या है सर, कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अभी सर सेम प्लेन का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगर आप पेपर मान रहे हैं, एक पेपर पे ये वाली लाइन है, तो उसी पेपर पे ये वाली लाइन भी रहेगी और उसी पेपर पे ये लाइन होगी। ऐसा नहीं कि ये लाइन जो है पेपर छोड़ के मेरे बाहर तरफ आ जाएगी या फिर ये अंदर की तरफ चला जाएगी। सर नहीं समझ में आया, आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ये कुल थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। अब शायद हम आप हमको देख पा रहे होंगे, बस ध्यान से थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये 3 पेन है, ठीक,
ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ब्लैक वाले से हम रिप्रेजेंट करेंगे इंसिडेंट रे को, ठीक है। और ये अपना प्लेन है, जैसे सपोज करो ये जो बॉक्स है अपना वो प्लेन है। अब इसी बॉक्स पे ये रेड पेन भी आएगा, इसी पे ये ब्लैक पेन भी आएगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे सपोज कि इस वाले अपने जो है पेन से अगर मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो नॉर्मल आएगा। ये तीनों के तीनों इसी बॉक्स पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बॉक्स से बाहर चला जाएगा, आपकी तरफ चला जाएगा, या फिर ऐसा नहीं कि ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा तीनों के तीनों जो रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों इस बॉक्स पे रहेंगे, बॉक्स से बाहर, बॉक्स के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है इसी प्लेन पे रहेंगे, इस प्लेन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपके लॉ नंबर 3 में बोली गई थी। क्लियर है सर? आइए, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, आ गया इतनी बात समझ में? ठीक है। अब ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब सर प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है? प्लेन मिरर की भी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि भाई जितना आप प्लेन मिरर से दूर जाते हैं उतना ही इमेज आपका अंदर चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? तो हमने बस इतना सीखा सर कि लाइट क्या होती है, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इतनी बात आप पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा। अगले लेक्चर्स में हम थोड़े से लंबी क्लास लेके इसको जो है बहुत ही जल्द ख़त्म कर रहे होंगे भाई, ठीक। पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अगर आपको साइंस समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद कंप्लीट डिटेल स्टडी, ठीक है।